हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है न्यू वेज ऑफ किड्स लर्निंग। आज हम लेके आए हैं सिंपल सी छोटी सी एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ लाएँ जिससे आप बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखा सकते हैं, ज्ञान करवा सकते हैं कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। आई होप आपको ये छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी हमारी अच्छी लगे, पसंद आए और बच्चे को भी ये सब चीज़ें अच्छी लगे। हमने कोशिश करी है कि हम बच्चों को सिंपल से सिंपल एक्टिविटी से कुछ ना कुछ ज्ञान करा सकें, कुछ ना कुछ सिखा सकें। हम सिंपल से सिंपल एक्टिविटी सिखाते हैं, बताते हैं, जिससे आप बच्चों को स्वर, व्यंजन या कोई भी चीज़ है वो आसानी से सिखा सकें। आई होप आपको अच्छा लगे। तो आज हम सिंपल सी एक्टिविटी लेके आए हैं जिससे आप बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान करना सिखा सकते हैं। ये एक्टिविटी छोटी है, सिंपल है। आई होप आपको अच्छी लगे। देखिए, सबसे पहली एक्टिविटी है चित्र देखकर स्वर या व्यंजन की पहचान करो। ठीक है, तो आपको एक चित्र देखना है और अगर स्वर है तो स्वर में टिक मार्क करना है और अगर व्यंजन है तो व्यंजन में इसको जोड़ना है। ये है आम, तो ये आम स्वर है या व्यंजन है? किसका पिक्चर है ये स्वर का पिक्चर है। फूल, ये व्यंजन का पिक्चर है। घर, ये भी व्यंजन का पिक्चर है। और ये सूरज, ये भी व्यंजन का पिक्चर है। इस तरीके से आपको पिक्चर से बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान सिखाना है। ये एक सिंपल तरीका है, बच्चों को पिक्चर से बहुत ही जल्दी समझ में आता है ये स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी है जिस भी चीज़ का जो रंग है, आपको जिस चीज़ का जो रंग है वो आपको इसमें लगाना है। टमाटर का कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। कौवे का कौन सा रंग होता है? काला होता है। केले का पीला होता है और भिंडी का हरा होता है। तो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से कलर की पहचान भी सिखा सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किसका कौन सा रंग होता है। दो एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी इस प्रकार है। इसमें आपको क्या करना है, आपको स्वर दे देने हैं कुछ, या आप चाहें तो व्यंजन भी दे सकते हैं और आपको बताना है, उनसे पूछना है कि स्वर है या व्यंजन है। तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है, उसके बाद में टिक मार्क कर दीजिए स्वर है या व्यंजन है। अब हमने कुछ शब्द बना के दे दिए। ठीक है, अब इसमें स्वर, इसके मध्य में ये स्वर है या व्यंजन है, उन्हें सिर्फ इतना बताना है कि ये स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें जो स्वर है उसको स्वर से जोड़ना है, जो व्यंजन है उसको व्यंजन से जोड़ना है। इस प्रकार, इस तरीके से एक सिंपल सी एक्टिविटी है जिससे ये समझ सकते हैं। ठीक है, हमने बहुत ही सिंपल एक्टिविटी बताई है। आई होप आपको अच्छी लगे। छठी एक्टिविटी इस प्रकार है कि इसमें ये बता रहे हैं हम कि अगर इस शब्द का अक्षर लास्ट वाला स्वर पे ख़त्म होता है तो इसको आपको गोला करना है। स्वर से ख़त्म हो रहा है ना, और अगर व्यंजन से ख़त्म हो रहा है तो टिक मार्क करना है। ये स्वर से ख़त्म हो रहा है, हाँ। इस तरीके से भी आप स्वर और व्यंजन की ज्ञान करना सिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमने कुछ वाक्य बनाए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें वो वाक्य या वो शब्द, इस वाक्य में वो शब्द ढूंढना है जिसमें कोई मात्रा नहीं है। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, बाकी सब में देखिए मात्रा है। और इस वाले में इसमें कोई मात्रा नहीं है, बाकी सब में मात्रा है। तो आपको कुछ ऐसे सेंटेंस या वाक्य बना सकते हैं जिसमें एक भी मात्रा ना हो। तो बच्चों को आप सिखा सकते हैं, ये दो तरीके के शब्द, 2 अक्षर के शब्द हैं और ये 3 अक्षर के शब्द हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं है। इससे वो ये भी सीखेंगे। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में शब्द की पहचान भी बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, इसमें आपको क्या करना है, अगर इस शब्द में
शुरुआत अगर व्यंजन से हो रही है तो टिक मार्क करना है, लेकिन अगर स्वर से हो रही है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर व्यंजन से शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है। तो हमने एक सिंपल से और इजी सी एक्टिविटी बताई जिससे आप बच्चों को स्वर और व्यंजन का ज्ञान करना सिखा सकते हैं। आई होप आपको हमारी सिंपल सी और इजी सी एक्टिविटी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।